टू लव लाइट बाय दीपमाला। तो आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट का जो किसी भी गृहिणी, किसी भी हाउसवाइफ या वर्किंग वुमन की आवश्यकता है। आजकल के टाइम पे जहाँ घरों में इतना पोल्यूशन आता है और इतनी ज्यादा गंदगी होती है और उतना ही ज्यादा हम बिजी हैं आजकल के समय पे, तो जितना हमारे पास अच्छे गैजेट्स होंगे सफाई के लिए, अच्छी चीजें होंगी, उतना हमें हेल्प आउट करेंगी। ज्यादा बातें ना करते हो, फटाफट से मैं करूंगी आपके साथ प्रोडक्ट का रिव्यू और आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगी ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलिए, आपके सामने है अगारो का ये ब्रश। जी हाँ, इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने नहीं करूंगी, बॉक्स दिखा रही हूँ बिकॉज इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर से ऊपर हो गया है मुझे इसे यूज करते हुए। तो 1 साल का अनुभव भी है और मैं उसी अनुभव के आधार पर, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको आज बताऊंगी कि ये ब्रश कैसे काम करता है, अच्छा है या नहीं है, वर्थ इट है या नहीं है, आपको लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए, ये अगारो का ब्रश है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पिन स्क्रबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है, और अगर आप 6 मंथ की वारंटी और लेना चाहते हैं तो इसको खरीदने के कुछ ही दिनों बाद आप वो भी ले सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा ये वुडन किचन, बाथरूम और बाथ टब, टाइल्स, फ्लोर, इन सारी चीजों पर यूज होता है, ये भी कंपनी क्लेम करती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से। यहाँ कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स है, कितना आरपीएम है, क्या चीजें हैं, वो सारी है। तो जो इसका पावर है वो 25 वॉट का है, चार्जिंग वोल्टेज जो है 3.7 वॉट का है। इसके अलावा जो इसका आरपीएम है, इसमें 2 तरह की स्पीड मोड हैं, 1 और 2, 300 और 400 के आरपीएम पे चलता है। तो अगर आपको कहीं पर धीरे धीरे और बारीकी से काम करना है, आप 300 आरपीएम पर कर सकते हैं। अदरवाइज जो इसका फर्स्ट मोड है वो काफी ज्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी, 400 आरपीएम। और वो बताया हुआ इन्होंने कि हाई स्पीड इसका 400 आईपीएम है। तो ये थी इसकी कुछ डिटेल्स। अब मैं आपको बताऊंगी इसके ब्रशेस के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है एक बिग ब्रश आता है इसके साथ कुछ इस तरह का। ये आपको कुछ यूज्ड भी दिख सकते हैं क्योंकि मैंने इन्हें यूज किया हुआ है, 1 ईयर से ऊपर हो गया है। बट आप ये देखिए यहाँ पर कि ब्रिसल्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है कि अभी तक कोई भी ब्रश खराब नहीं हुआ है, तिरछा नहीं हुआ है, टूटा फूटा नहीं है, कुछ नहीं है, जबकि 1 ईयर से ऊपर हो गए मुझे। और आप ये भी समझ सकते हैं, अभी मैं बताऊंगी कि इस ब्रश को कैसे मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ। तो ऑलमोस्ट ये वाला ब्रश मेरा जो है रेगुलर बेसिस पर यूज होता है। फिर एक आता है ये छोटा वाला अटैचमेंट, छोटा वाला ब्रश, जो कि बेसिंग के जो कोने होते हैं, जहां पर हमारे नल वगैरह लगे होते हैं, टैब्स लगे होते हैं, उनके जो साइड्स होते हैं वो हम नहीं घिस पाते हैं, या फिर जो बाथरूम के जो कोने होते हैं वहां पर हमारा बड़ा ब्रश नहीं जाता है, सफाई नहीं हो पाती, वहां ये छोटा ब्रश काम करता है। तो ये है, ये हो गया आपका वॉश बेसिंग हो गई, किचन की बेसिंग हो गई, या जो भी छोटे मोटे हिस्से हो गए साफ करने के लिए वो। उसके अलावा ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म, जैसे कि किचन का काउंटर टॉप है वो आप साफ कर सकते हैं इससे। आपका जो फ्लोर है वो आप साफ कर सकते हैं इससे, स्क्रब कर दीजिए, उसके बाद पोछा मार दीजिए। आप इससे भी अपना जो है फ्लोर स्क्रब कर सकते हैं, किसी भी तरह के दाग धब्बे या कुछ भी नहीं रहता है, बहुत ही अच्छे से जो है काम करता है। ये अटैचमेंट जो है आप अपने घर के जो भी, जहां भी मिरर लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, कांच लगे हुए हैं, तो वो सब हिस्से, क्योंकि ये स्पॉन्ज वाला है तो आप वो सारे हिस्से साफ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कार का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो आउटर जो हिस्सा होता है, उसे भी आप क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद ये है, इससे आप वुडन का जितना फर्नीचर है, चाहे इसके ऊपर आप कुछ कॉलिन डालिए और उसके बाद में जो है डायरेक्टली आप इसको स्पिन करते हुए, इसके मेन अटैचमेंट जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो मेन अटैचमेंट के साथ आप जो है फर्नीचर हो गए, कबर्ड हो गए, लकड़ी का जो भी फर्नीचर है, आपके घर में मार्बल का डाइनिंग है, लकड़ी का डाइनिंग है, कांच की कोई टेबल है, तो वो सारी ओवरऑल डस्टिंग आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है। तो इस वजह से ये जो है आता है पॉलिशिंग के काम। ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन की तरह है, आप देख सकते हैं। तो ये पॉलिशिंग के काम आता है। तो इससे आप अपने मार्बल का डाइनिंग हो गया उसकी पॉलिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे जो है लकड़ी के फर्नीचरों की पॉलिश कर सकते हैं। तो उन सब कामों में आता है। ये हो गया इसका मेन यूनिट। जी हाँ, यहाँ पर अगारो की ब्रांडिंग है, आप देख सकते हैं। अगारो ने बहुत ही सुंदर सी ब्रांडिंग यहाँ पर की है। तो ये अगारो की ब्रांडिंग है, ये इसका मेन यूनिट है। और आपको एक चीज और बता दें, ये IP6 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो ये पानी में जाने के बाद खराब नहीं होता है। वैसे आपको कोशिश करनी है
कि हम इसको पूरी तरह टैप के नीचे ना भिगो दे, ऐसा मैं ध्यान रखती हूँ। बट इसमें IP6 टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये गीला होने के बाद भी खराब नहीं होगा। तो ये इसकी मेन यूनिट है। यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट है। लगभग 3 आवर्स की जो है चार्जिंग के बाद ये इसके 5 पॉइंट्स चार्ज हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है, मैं अभी आपको चार्ज करके भी दिखाऊंगी। और यहाँ से ये ऑन हो जाता है। 2 इसमें मोड है, जैसा कि मैंने बताया था, 300 और 400 RPM जो कि इसकी स्पीड्स हैं। अभी आप देखिए, मैं फर्स्ट वाला मोड प्रेस करूंगी, ये घूमने लगा है। ये देखिए, ये सेकेंड वाला मोड, ये स्लो मोड है इसका। तो इस तरह से ये काम करता है। ये अभी इतना चार्ज है, एक चार्ज इसका खत्म है अभी। और एक चार्ज के फुल चार्ज होने के बाद आप इसको 90 मिनट्स तक यूज कर सकते हैं। तो ये भी इसका एडवांटेज है। आप इसको 90 मिनट्स तक एक चार्ज के बाद, यानी 1 घंटे से भी ऊपर, ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका मेन यूनिट हो गया। इसके बाद ये आती है इसके साथ एक रॉड, टेलीस्कोपिक रॉड, जो कि स्टेनलेस स्टील की है, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। और ये इस तरह से जो है एक दूसरे में ये हिस्से इस तरह से ये अटैच हो जाते हैं। और इसके बाद ये रॉड बहुत ही लंबी हो जाती है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये इतनी ज्यादा लंबी ये रॉड हो गई है। तो आपको किसी लैडर पे या कहीं पे भी चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके किचन में बहुत ऊंचाई पे टॉप फर्नीचर है, आप वो भी साफ कर सकते हैं। आपके बाथरूम की जो टाइल्सें होती हैं ऊंचाई पे, आप वो भी साफ कर सकते हैं। तो आप ऊंचाई वाली चीजें भी, आपका कबर्ड का जो टॉप वाला हिस्सा है वहां आप क्लीन कर रहे हैं, वो सब साफ कर सकते हैं। तो आपको ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कुछ इस तरह से बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं और मशीन के अंदर भी कुछ ग्रुप्स है। आप इसको इस तरह से जो है ग्रुप्स में फिट कर देंगे और ये तैयार हो गया। तो बहुत ही इजी है इससे काम करवाना। तो कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाता है। और इसके बाद इसमें लगते हैं ये सारे अटैचमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस तरह से जो है कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको अटैच करना है। फिर आगे मैं आपको इसका डेमो भी दिखाऊंगी कि डेमो किस तरह से आप चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ हिस्सा मशीन में ऊपर उठा हुआ है, अलग सा डिजाइन है। तो आपको उस डिजाइन को और इस डिजाइन को जो इस के अंदर है, उन ग्रुप्स को साथ में फिट करना है। और ये देखिए, ये बड़ी ही आसानी से जो है फिट हो जाता है। तो अभी ये फिट हो गया है और देखिए ये चलने लगा है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो ये चल रहा है। तो इस तरह से ये जो है, और इस तरह से जब आप इसको खींचते हैं, पुल आउट करते हैं, तो ये निकल जाता है। सारे ही हिस्से इसके अटैचमेंट आप इसी तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, और जब आप इसको खींचेंगे ये निकल गया। अब करते हैं हम इन सारे अटैचमेंट्स की बात। ये जो अटैचमेंट्स हैं ये डायरेक्टली लग जाते हैं। और ये वाले जो अटैचमेंट्स हैं, ये वाले अटैचमेंट्स के लिए हमें इन्हें वेलक्रो वाले अटैचमेंट को पहले लगाना पड़ता है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक अटैचमेंट है जिसके ऊपर वेलक्रो लगा हुआ है। तो इसको हम लगा देते हैं इस मशीन के हेड पर कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये लग गया है और ये घूम भी रहा है। अब जो है हमें जो भी यूज करना है, जैसे मुझे स्पॉन्ज वाला यूज करना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये देखिए इस तरह का है, मुझे इसके ऊपर लगा देना है। ये फिट हो गया, बस इतना ही करना है, ये तैयार है। या आपके मिरर वगैरह सबको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देगा। ये इसका स्लो मोड है। अब इसके बाद मैं आपको एक और भी लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह से ये काम करता है। ये देखिए, ये वाला मैंने अटैच कर दिया, बस इतना ही करना है आपको। और ये देखिए, तो इसी तरह से जो है इसके सारे अटैचमेंट्स हम अटैच कर सकते हैं और डिटैच कर सकते हैं। और इनको डिटैच करके हम हाथों से, जब ये गंदे हो जाएं तो हम इनको जो है वॉश भी कर सकते हैं। हम इनको मशीन वॉश कर सकते हैं, हम इनको सोप वॉश कर सकते हैं। तो हम ये सारे ही अटैचमेंट, जितने भी अटैचमेंट्स हैं, हम इन्हें अपनी बेसिंग में खुद से वॉश कर सकते हैं और ये आसानी से वॉश हो जाते हैं।
तो अभी मैंने इसके साथ आती है एक चार्जिंग केबल भी, बट मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया है। ये स्पेसिफिक चार्जिंग केबल इसके साथ इन्होंने दी हुई है जिससे इसको चार्ज कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए ओपन नहीं किया बिकॉज मैं अपने फोन चार्ज करने वाले चार्जर से ही इसको चार्ज कर लेती हूँ। इसके अलावा इसके साथ एक ये छोटा मोटा सा ब्रश आता है कि बेसिंग के कॉर्नर वगैरह में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिच ब्रश है, तो कहीं भी कॉर्नर्स में अगर आपको सफाई करनी है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं हम। तो एक एक करके यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसके सारे ही अटैचमेंट्स यूज करके। इसके अटैचमेंट्स चलने में इतने स्मूथ हैं, आप सिर्फ देखते जाइए एक के बाद एक। जितने भी अटैचमेंट मैंने आपको सभी के बारे में डिस्क्राइब किया, इस मशीन के बारे में कंप्लीटली डिस्क्राइब किया कि क्या इसका पावर है, क्या इसकी स्पीड है, किस स्पीड पे चलती है। और हाँ, इसमें 2500 mAh की बैटरी लगी हुई है जो कि काफ़ी अच्छे से जो है लॉन्ग लास्ट करती है और 90 मिनट तक का वर्किंग टाइम हमें देती है। तो इस तरह से जो है ये मशीन बहुत ही बेहतर है हमारे हाउस होल्ड वर्क्स के लिए, और हमें बिल्कुल भी जो है जोर नहीं लगाना पड़ता, और जहाँ ढेर सारी क्लीनिंग हमारे पास होती है और कुछ मिनटों में ही निपट जाती है। अगर आप एक दिन लेकर बैठ जाइए कि आपको सिर्फ इस मशीन का यूज़ करके और सारी चीज़ों को क्लीन करना है, तो आप लगा लीजिए कि 90 मिनट में आप अपना सब कुछ, किचन और फ्लोर हो, बाथरूम हो, सब कुछ क्लीन कर लेंगे। और अटैचमेंट, सबसे अच्छी बात यह है कि अटैचमेंट इसमें इतने सारे आते हैं कि आप अटैचमेंट को अलग अलग करके, कुछ अटैचमेंट आप बाथरूम के लिए रख दीजिए, कुछ फ्लोर के लिए रख दीजिए, कुछ आप किचन के लिए रख लीजिए, और सबके अटैचमेंट अलग अलग कर लीजिए। मैंने ऐसे ही किया हुआ है कि मैंने स्क्रबर वाला अटैचमेंट किचन के लिए रखा हुआ है, इस तरह से ये अटैचमेंट मैंने बाथरूम के लिए रखे हुए हैं, एक ब्रशल वाला अटैचमेंट मैंने फ्लोर के लिए रखा हुआ है, और डस्टिंग वाले अटैचमेंट माइक्रोफाइबर वाला वो किचन कबर्ड हर जगह वर्क कर जाता है। तो इतने सारे अटैचमेंट आने का एक मशीन में फ़ायदा ये भी है कि आप इससे हर तरह के सरफेस को क्लीन कर सकते हैं और अपने अटैचमेंट्स को अलग अलग रख सकते हैं। बाथरूम वाले को आपको किचन में लाने की ज़रूरत नहीं है, किचन वाले को आपको वॉशरूम में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस जो अगारो की ये जो मशीन है, स्क्रबर मशीन है, ये इसकी बहुत ही अच्छी बात है। आप क्लीनिंग देखिए कि कितनी स्पॉटलेस और कितनी चमकदार है। इसका टिप ब्रश आप देखिए, जहां आपका हाथ नहीं पहुंचेगा, जहां आप जोर लगाकर नहीं साफ कर पाएंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका टिप ब्रश वहां पर भी जो है आपको स्पॉटलेस क्लीनिंग देगा, जो कि दे रहा है। आगे आप टिप ब्रश का यूज़ देखेंगे, बाथरूम के जो कॉर्नर्स होते हैं उन सभी जगहों पर जो है हम अगर हाथों से भी सफाई करते हैं तो वाइपर या ये चीज़ें, ब्रशेस नहीं पहुंचते हैं। बट इसका जो टिप ब्रश है वो देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर पहुंचता है, एकदम क्लीन करता है। यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी जगहों को क्लीन करके बता रही हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाए, बट आप इससे अपनी पूरी जगहों को क्लीन कीजिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही किफ़ायती है, और प्लस चार्जिंग वाला है। इसमें कोई आपको बैटरीज डालकर ऑपरेट नहीं करना है, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दूंगी। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो आप लिंक पे परचेस करके वहां जा सकते हैं और इसे ख़रीद सकते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और आसान बना सकते हैं। और ये जो रिव्यू है वो मैंने आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश की है ताकि इस मशीन का यूज़ आप पूरी तरह से कर पाएँ, घर के हर कोने में कर पाएँ, जैसा कि मैं करती हूँ। मैंने आपको बताया 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस मशीन को मुझे यूज़ करते हुए, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी लैडर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टूल पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें टेलीस्कोपिक रॉड आती है जो कि इतनी लंबी है जिससे आप टाइल्सें, ऊंची ऊंची कबर्ड्स हर जगह पर साफ़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके यहाँ पर मेड आती है तो वो आपके घर का जो फर्श है उसकी स्कार्टिंग साफ़ करने को मना कर देगी, कॉर्नर साफ़ करने को मना कर देगी। खड़े खड़े आप इस मशीन से वो भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। और अगर आपको पसंद आया है इस वीडियो में कुछ भी, और इस मशीन के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन।